दोस्तों अगर आप लोग भी लोन अप्लाई करना चाहते हो तो भाई मेरे को नहीं लगता कि मनीव्यू से कोई बेस्ट एप्लीकेशन हो सकती है मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट रेट वगैरह की तो आप देख सकते हो आपको 14% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। ये इंटरेस्ट रेट हमारा मिनिमम से मिनिमम है और यहाँ पे आप एपीआर भी देख सकते हो जिसको कि हम एनुअल परसेंटेज रेट भी बोलते हैं। ये हमारा 17% से लेके और मैक्सिमम ये हमारा 45% पर ईयर तक जा सकता है। अभी चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मनीव्यू से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हम डायरेक्टली प्ले स्टोर पे आ चुके हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी परमिशंस को आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो मतलब टिक बॉक्स दिख रहा है इसको एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक एक करके सभी परमिशंस को अलाउ करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं सभी को अलाउ कर देता हूँ। अब अलाउ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि दोस्तों मेरे फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होगी उसमें से मेरे को एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सिंपली अपनी एक मेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ओके करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोन नंबर पॉपअप होके आ चुका है। जिस भी नंबर के थ्रू आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हो उस नंबर को आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको ये दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देखो अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप वाले को अनसिलेक्ट कर सकते हो अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे अपडेट नहीं लेना चाहते तो। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी चीजों को भरने के बाद अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों अगले पेज पे आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, मैं सिंपली इसको एंटर कर देता हूँ। ओटीपी वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं मनीव्यू के होम पेज पे आ चुका हूँ और भाई होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को स्टार्टिंग में ही पर्सनल लोन का सेक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मेरे को 10 मिनट के अंदर अंदर 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये बेसिकली आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बढ़िया आपका सिविल होगा उतना ज्यादा आपको हायर लोन का अप्रूवल के चांसेस देखने को मिल जाएंगे। अब देखो मान के चलते अगर आपको यहाँ पे लोन के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको लोन वाले सेक्शन के अंदर एक पर्सनल लोन का पूरा सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे भी आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। तो फिर चलो मैं यहाँ पे सिंपली पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देनी पड़ेगी। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मेरे को अपना फर्स्ट नेम देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ भी नाम दे देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि भाई यूट्यूब की गाइडलाइन है, हम अपनी पर्सनल डिटेल नहीं दिखा सकते। उसके बाद एजुकेशन आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो भाई आपने जो भी एजुकेशन आप निकल रखी हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ग्रेजुएट डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। भाई देखो आप सिंगल मैरिड जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो भाई देखो मैं यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए डाल देता हूँ कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है। अब भाई देखो मेरा सिविल स्कोर चेक करेंगे और फिर उसके बेसिस पे मेरे को बताया जाएगा कि मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा या फिर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। मतलब कि मेरे को जितना भी लोन मिलने वाला होगा उसका मेरे को अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं और इन दोनों में से आपको एक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो सैलरी पर्सन का लोन मतलब हायर ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे अप्रूवल मिले। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पे डाल देनी है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ तो मेरी मंथली इनकम भाई कम से कम 25,000 तो होनी ही चाहिए, ताकि दोस्तों मैं जो अपनी ईएमआई है उसको टाइम से पे कर सकूं। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है हाउ डू यू गेट योर सैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन, चेक और कैश 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन कर देता हूँ कि भाई जो मेरी सैलरी होती है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ही रिसीव होती है। उसके बाद दोस्तों आपको तीनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगले पेज के ऊपर आपको अपनी सिंपली पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब देखो दोस्तों पिन कोड डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि मनीव्यू को पहले पता चल जाता है कि जो आपका एरिया है इनके सर्विसेबल एरिया के अंदर आता है या फिर नहीं आता। उसके बाद आपको सिंपली अपना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको गेट ऑफर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद अगले पेज के ऊपर देखो अब मैंने जो लोन अमाउंट डाला था मेरा 2 लाख रुपए का था, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे मेरे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। देखो ये मेरे पैन कार्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है और मैं हर महीने कितने की सैलरी ले रहा हूँ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरे को मिनिमम से मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। और मेरे पास यहाँ पे टेन्योर भी 18 महीने और 15 महीने का आ रहा है। अगर मैं 1,10,000 रुपए का लोन लेता हूँ और उसके बाद मेरे को प्रोसेसिंग फीस 6,101 रुपए की देनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपए का लोन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 18 महीने, 15 महीने, 12 महीने और 9 महीने टोटल 4 लोन टर्म देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो भी मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है वो आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। और ये मेरी हर महीने की ईएमआई है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी सैलरी कितनी आती है और आप कितनी
इतनी EMI इसमें से पे कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे फाइनली 50,000 रुपए का लोन लेने वाला हूँ। यहाँ पे आप मेरी प्रोसेसिंग फीस वगैरह सारी देख सकते हो। ये प्रोसेसिंग फीस यानी कि 3363 रुपए काटने के बाद जो भी मेरा लोन अमाउंट बचता है वही अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। तो फिर चलो मैं सिंपली इस पेज को भी प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको एक ऑटो डेबिट सेटअप कंप्लीट करना है और फाइनली आपको रिव्यू एंड साइन एंड एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है और जो भी आपको उसके बाद अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फिर चलो दोस्तों हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है एज पर योर पैन कार्ड। मेक श्योर करना कि सभी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए और यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम डाल देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है भाई आप रहते क्या हो, खुद के मकान में या फिर अपने रेंटेड हाउस में। तो भाई आप यहाँ पे ओन्ड हाउस ही डालना क्योंकि कुछ भी वेरीफाई नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्पज ऑफ लोन भी बताना पड़ेगा। तो भाई आप जिस भी पर्पज के लिए लोन ले रहे हो वो पर्पज आपको सिलेक्ट करके इस पेज को सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे से मेरा बिजनेस भी पूछा जा रहा है। तो देखो अगर आप सैलरी पर्सन भरते हो तो यहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भरते हो तो यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। तो भाई बिजनेस नेम के अंदर मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस के अंदर आपका बिजनेस जहाँ पे भी है वहाँ का एड्रेस आप डाल सकते हो और यहाँ पे आपको सिंपली अपना पिन कोड डाल देना है जहाँ पे भी आपका बिजनेस है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एनुअल टर्नओवर डाल देनी है कि भाई आप सालाना कितने का टर्नओवर कर लेते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन टाइप डाल देना है और फाइनली आपको नेचर ऑफ बिजनेस डाल के इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज हमारा प्रोसेसिंग में जा चुका है। अब अगले पेज पे दोस्तों हमको अपनी वीडियो केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो देख सकते हो केवाईसी करवाने के लिए हमको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला ई केवाईसी और दूसरा डिजिटल केवाईसी यानी डिजिलॉकर केवाईसी का। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली अपना आधार केवाईसी डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो केवाईसी करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपना आधार का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और फाइनली आपको सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा 4 डिजिट का शेयरिंग कोड वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन है वो भाई सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब देखो इस केवाईसी वेरिफिकेशन के अंदर आपका एड्रेस ही पूछा जाएगा। आपका यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई होने के बाद अब यहाँ पे आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे को अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टेक सेल्फी वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों सेल्फी वगैरह अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी इनकम भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो भाई इनकम वेरीफाई करने के अंदर कुछ नहीं है। देखो मैंने ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भाई 50,000 रुपए का लोन लिया था। तो भाई एक बार मनी व्यू वेरीफाई करेगा कि जो मेरा बैंक है उसके अंदर मेरी इनकम आती भी है या फिर नहीं आती। तो भाई सिंपली मेरे को अपना बैंक स्टेटमेंट ही सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सिलेक्ट बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के लगभग जितने भी बैंक होंगे वो सारे आ जाएंगे। मेरे को इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इनकम को वेरीफाई करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो या तो आप चाहो तो ओटीपी के थ्रू करवा सकते हो वेरीफाई या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप अपना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो और उसके थ्रू भी वेरीफाई आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों हम इस वाले पेज के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे हमको अपनी नेट बैंकिंग की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो दोनों चीज आपको डालना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से प्रोसेसिंग होने लगा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारी इनकम है वो भाई वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपना वो वाला बैंक अकाउंट डालना है जिसके अंदर आप पेमेंट को रिसीव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा पड़ा है योर लोन अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू एन EMI विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। यानी कि इसी अकाउंट के थ्रू आपकी जो लोन है वो भी ट्रांसफर किया जाएगा और जो आपकी EMI है वो भी कटेगी। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। कंफर्म अकाउंट नंबर पे क्लिक करके उसको वेरीफाई करवा देना और यहाँ पे आपको FC कोड वगैरह डाल के इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने इनेबल ऑटो डेबिट NACH का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि दोस्तों जो भी हमारी हर महीने की EMI कटेगी वो भाई ऑटोमेटिक कटनी चाहिए। इसके लिए हमको ये इनेबल करना पड़ेगा। तो फिर चलो मैं यहाँ पे इनेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो डेबिट को इनेबल करवाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दोबारा से अपनी नेट बैंकिंग की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे आपको सिंपली अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डाल के इस पेज को भी आप प्रोसीड कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे से पर्सनल रेफरेंस फॉर योर लोन पूछा जा रहा है। यानी कि मेरे को अपनी फैमिली मेंबर में से किसी का भी 2 नंबर दे देना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर में फादर का नंबर दे दिया। और भाई देखो ये लोग कोई ज्यादा वेरीफाई नहीं करते कि नंबर किसका है। आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वगैरह देने के बाद आपको सिंपली ऐड रेफरेंस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा लास्ट स्टेप है। मैं फाइनली यहाँ पे रिव्यू एग्रीमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपका एड्रेस है उसको आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा। मेक श्योर करना कि जो आपका आधार एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम होनी चाहिए।
तो भाई एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपको सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ चुका है। सिंपली मैं लोन एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखो इस लोन एग्रीमेंट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं रहता, जो भी आपने लोन लिया है उसकी क्या ईएमआई वगैरह है, क्या उसकी ड्यू डेट वगैरह है, वो सारी चीजें लिखी रहती है। तो दोस्तों मैं इसको सिंपली डन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लोन है वो प्रोसेस में जा चुका है। प्रोसेस में जाने के बाद जो हमारी एप्लीकेशन है वो दोस्तों फाइनली अब सबमिट हो चुकी है और हमको बोला जा रहा है वी आर प्रोसेसिंग योर लोन एप्लीकेशन, डिसबर्सल विल बी आइडली हैपन विद इन 24 बिजनेस आवर्स।